ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया खबर पक्की है का, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी साजिश में लगे 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है और एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोट मिला है। 2 AK-47 राइफल, 350 किलो विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में ये बरामदगी की है। डॉक्टर आदिल, जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी निशानदेही पर यह विस्फोटक बरामद हुआ है। आदिल समेत अब तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में यह विस्फोट मिला है और डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ हुई, उसके बाद ये बरामदगी हुई है, जहां 2 AK-47 और 350 किलो विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद में एक घर से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह विस्फोटक मिला है। डॉक्टर आदिल को मिलाकर अब तक कुल 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के पास, देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिलना और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इनके नेटवर्क में शामिल था, इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, सब कुछ अब जानने में जुट गई हैं तमाम एजेंसियां। और राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली हैं, 5 लीटर केमिकल भी मिला है। डॉक्टर आदिल के कमरे से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के कमरे से ये तमाम चीजें मिली है। 300 किलो विस्फोटक, राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 5 लीटर केमिकल और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी यहां से मिली है। अब तक कुल 3 डॉक्टर्स गिरफ्त में लिए गए हैं और ये भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। और अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का क्या कहां से कनेक्शन था, उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी मुहैया कराई जाएंगी। अभी जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही फरीदाबाद से, जहां से बरामदगी हुई है, सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से लगता हुआ फरीदाबाद, जहां से बरामदगी हुई है, तार श्रीनगर से भी जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये पूरा पर्दाफाश किया है। आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? आसिफ, लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, जहां से बरामदगी हुई है। सुशील, वही सवाल है कि दिल्ली से लगते फरीदाबाद में ये विस्फोटक सामग्री का मिलना, बिल्कुल देखिए अपर्णा, हम इस समय वही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये वही पूरा इलाका है जो फिलहाल ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर की निशानदेही पर, जो बताया जा रहा है मुजम्मिल, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसकी निशानदेही पर एक बड़ी रिकवरी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 350 किलो RDX है, उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 12 बजे फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन जब हम इस पूरे इलाके में पहुंचे हैं तो हमें फरीदाबाद पुलिस के कुछ जवान भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस भी उस लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है कि वो कौन सा लोकेशन था। लेकिन इसी इलाके में किराए के मकान पर रहता था और जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक वहां पर 15 से 20 बैग मिले हैं, जिसमें 350 किलो RDX भी मिला है। न केवल RDX है बल्कि AK-47 है और साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक बड़ा जो आतंकी कहीं ना कहीं साजिश थी, उसका पर्दाफाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में से लेकर फरीदाबाद तक इतनी बड़ी मात्रा में RDX पहुंचा कैसे, कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है कि कल
3 डॉक्टर फिलहाल गुजरात एटीएस ने भी गिरफ्तार किए थे। तो क्या उनके लिंक इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर आरडीएक्स यहां पहुंचा कैसे। जिस तरह से मुजम्मिल जो डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जब उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर छापेमारी करती है तो उसके घर से तमाम भारी मात्रा में पिस्टल्स मिलते हैं, AK-47 मिलते हैं, आरडीएक्स मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हालांकि जब हमने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस विषय में कुछ भी कहने की इजाज़त उनकी तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, लेकिन ये यही इलाका है पड़ना जहां पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल मिली हैं। अब पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट और 350 किलो का आरडीएक्स मिलना सवाल बड़े खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर कि आखिर किस प्रकार की आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां मिलता है फरीदाबाद में, जो महज राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में कौन लोग उनके साथ शामिल थे, क्या यही 2 डॉक्टर थे या कुछ और लोग भी शामिल थे? कैसे लाया गया, कहां से लाया गया, बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अंसार गज़वतुल हिंद से है डॉक्टर आदिल का संबंध। आतंकी कमांडर जाकिर मूसा ने यह संगठन बनाया था जिसका नाम था अंसार गज़वतुल हिंद, जिसका लक्ष्य कश्मीर में शरिया लागू करना था। और अब इस केस को एनआईए के हवाले किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर में शरिया लागू करना इसका लक्ष्य था। इस गुट का अंसार गज़वतुल हिंद जिसका नाम बताया जा रहा है तंजीम का, और अब उससे कनेक्शन सामने आया है डॉक्टर आदिल का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो डॉक्टर आदिल गिरफ्त में लिया गया है। ये तस्वीरें अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसी हॉस्टल की है जहां से डॉक्टर आदिल का संबंध था और ये बरामदगी की बात भी कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली से लगते फरीदाबाद में है और महज राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा इलाका। इसीलिए गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, किस किस के तार मिले हुए थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र पढ़ने आते हैं और बड़ी संख्या में कश्मीर से भी छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आसिफ, आपके पास लेटेस्ट अपडेट अभी की क्या है? अपर्णा, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक जो इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2 की हुई है, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। और इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 3 AK-47 राइफल, पिस्टल और 350 किलोग्राम के करीब जो है विस्फोटक हैं, जिसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और कुछ लिक्विड रेजेंट्स हैं जो आईडी बनाने के काम में आते हैं। चूंकि ये अभी अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, यानी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए ज्यादा जानकारी भी स्पष्टता के साथ सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और अनंतनाग से डॉक्टर मुजम्मिल जो है, 2 को गिरफ्तार किया गया। और उन्हीं की निशानदेही पर आज सुबह जो फरीदाबाद में छापेमारी की गई जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ, वो इसी की एक कड़ी है। खासतौर पे ये बता दूं कि जो इन लोगों की एफिलिएशन के बारे में बताया गया है कि मामले की जो जांच हो रही थी वो जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने की थी, जिसमें आदिल की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर आदिल से मिली जानकारी के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से एक AK-47 राइफल बरामद किए जाने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। और अब जो बात सामने आई है कि ये दोनों जो है अंसार गज़वतुल हिंद, जो कि आईसिस में डॉक्टर मुजम्मिल
और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आता था ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर बरामदगी दोबारा जो मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरन कॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरन कॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है
इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 60 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया सर। बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। कब से रह रहा था यहाँ पर? पुलिस की कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। अभी भी ऑपरेशन जारी है, इसीलिए ज्यादा जानकारी अभी शेयर नहीं की जा सकती है। लेकिन जो बरामदगी हुई है वो आरडीएक्स नहीं है बल्कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ है। 360 किलो का असॉल्ट राइफल मिली है, खाली कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हैं, टाइमर्स मिले हैं, वॉकी टॉकी सेट मिले हैं। क्या कुछ बरामदगी हुई है इसकी जानकारी यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से दी गई। और एक और बड़ी खबर का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। नमाज के लिए जिस मस्जिद में जाया करता था मुजम्मिल, उसका इमाम हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था और जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाता था उस मस्जिद के इमाम को भी अब डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और उस मस्जिद का इमाम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुजम्मिल जाया करता था, 15-20 दिन से लगातार नजर इन पर बनी हुई थी। और मुजम्मिल ने जिस कमरे को यहाँ पर किराए पर लिया हुआ था वहां से सूटकेसेस मिले हैं, वॉकी टॉकी मिले हैं, टाइमर्स मिले हैं और 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। उस मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं जहां से इमाम को हिरासत में लिया गया है। इसी मस्जिद में डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाया करता था। अभी इस मॉड्यूल में कुछ और चीजों का खुलासा होना बाकी है, इसीलिए जानकारी जो है बहुत कंसाइज दी गई है। यहाँ पर क्या कुछ अब तक मिला है, कौन कौन नेटवर्क का हिस्सा है, इसको लेकर जांच जारी है और तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं वो खुलासा भी जल्द ही यहां पर किया जा सकता है। साझा ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया और हरियाणा के फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब, हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे? मेवात। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड अठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा। और इमाम साहब और आप? और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल-फलाह से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ। रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ था या अकेला था? अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने दिन हो मुजम्मिल। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर को। अच्छा। आप यहाँ भी खाना पीना? जैसे कदी मदी बुला लिए, जैसे दावत करे किसी जैसे बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे नमाज पढ़ने के लिए? सर डॉक्टर नमाज पढ़ना के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज आती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर है मुझे मिलिए?
ही रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर है बिल्डिंग? ये रीन बिल्डिंग। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, इमाम को भी अब डिटेन किया गया है, उस मस्जिद के इमाम को जहां पर मुजम्मिल का जाना था। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में अपर्णा जांच का दायरा बढ़ा है और जिस जगह पर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था, ये बताया जा रहा है कि इमाम से वो मिलता था। जिस तरह से अभी आप खुद सुन रही थी कि जो वहाँ इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो नमाज पढ़ने जाता था और इस पूरे दिशा में अब कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुजम्मिल कहाँ कहाँ पर जाता था, किससे मिलता था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम चीज़ें मिलना, जिस तरह से बताया गया कि विस्फोटक मिला है जो 300 के ऊपर है, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं, कारतूस मिले हैं, इसका मतलब यह है कि एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। किस तरह जम्मू कश्मीर से इसका लिंक था और जम्मू कश्मीर से यह पूरा मामला कहीं ना कहीं फरीदाबाद दिल्ली की तरफ पहुंचा। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है अपर्णा, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। अब फरीदाबाद पुलिस और जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है जांच को लेकर कि आखिर मुजम्मिल और डॉक्टर हिरासत में लिए गए, जो गिरफ्तार किए गए, उनके तार कैसे थे, फरीदाबाद में किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, कौन कौन लोग उनके साथ मिले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजम्मिल अकेला नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो अपने किराए के कमरे में इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर दे। टाइमर मशीन है, वॉकी टॉकी है, तो आप समझ सकती हैं कि प्लानिंग कितनी बड़ी रही होगी इन तमाम लोगों की और ये क्या साजिश रच रहे थे। अब कहीं ना कहीं समय रहते जांच एजेंसी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरी साजिश को क्रैक डाउन किया है, तो अब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड चीजें मिलना, यानी कि विस्फोटक मिलना, पिस्टल मिलना, AK-47 मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर मशीन, वॉकी टॉकी, यानी कि कई लोग इसके साथ शामिल थे। तो निश्चित रूप से अब फरीदाबाद पुलिस जो है वो भी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग उसके साथ मिलते थे, उससे बातचीत करते थे। और निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस दिशा में और आगे भी बढ़ेगी। जी, मस्जिद के इमाम को डिटेन कर लिया गया है सुशील, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुजम्मिल, वहां किस तरह से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है? जांच का दायरा अब काफी आगे निकल चुका है और यहां पर हरियाणा पुलिस की ओर से साफ कहा गया है कि कुछ चीजें अभी भी वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, उन्हें ओपन फोरम में नहीं ला सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से मुजम्मिल के साथ जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें भी इसकी जानकारी होगी। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज़्यादा डिटेल साझा नहीं कर रही है। लेकिन जितना भी डिटेल फिलहाल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा अपर्णा साझा किया गया, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर तमाम विस्फोटक मिलते हैं, पिस्टल्स मिलते हैं, वॉकी टॉकी मिलती हैं, टाइमर मशीन मिलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मिलते हैं, ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है सुरक्षा पर। और ऐसे में फरीदाबाद पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग थे। और जिस तरह से मस्जिद के इमाम को अब फिलहाल डिटेन किया गया है, तो निश्चित रूप से पूछताछ उनसे भी की जाएगी। क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं, था उनका खुलासा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और जानकारी जल्दी सामने आएगी। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद में एक बड़े ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आसिफ, हरियाणा पुलिस ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि क्या कुछ बरामदगी हुई है और साथ ही ये भी कहा है कि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने दी है वो केवल उस ऑपरेशन के बारे में है जो फरीदाबाद में हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन चूंकि ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का है और पिछले 15 दिनों से जारी है, मैं बता दूं कि जो श्रीनगर में पोस्टर लगने की वारदात हुई थी वो 27 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही थी जो ये पोस्टर लगाकर यहाँ पे हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर
रहे थे। और उसी जांच के दौरान जब पहचान की गई डॉक्टर आदिल की तो उसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहां से जब उसकी गिरफ्तारी के निशानदेही पर ही जो डॉक्टर, जिसका नाम पहले डॉक्टर मुजम्मिल बताया जा रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह बोला गया है कि उसका असली नाम डॉक्टर मुफज्जिल शकील है और उसको मुजम्मिल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। और दोनों डॉक्टर्स की निशानदेही पर ही ये जो हथियार की बरामदगी है वो अब तक हुई है, जिसमें 350 किलोग्राम के करीब विस्फोटक हैं, 2 AK सीरीज की राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, वॉकी टॉकीज हैं, आईडी बनाने का सामान है और कुछ अन्य जो सामान है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पे भी बरामद किया है। मैं बता दूं कि शनिवार को भी पुलवामा के कुयल इलाके में डॉक्टर मुफज्जिल यानी डॉक्टर मुजम्मिल जिसको बोला जाता है, उसके घर पे छापेमारी की गई। वहां से भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बरामद करके इस पूरी साजिश को खंगालने की जो कवायद हैं वो तेज कर दी हैं। लेकिन मैं साथ भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में जो पूर्व आतंकी रहे हो या OGW रहे हो या पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे लोग जो यहां पे मिलिटेंसी चला रहे, उनके घरों और ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि ये छापेमारी भी हो सकता है कि इसी साजिश के तार खंगालने के लिए हो रही हो। आज भी हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है और उस OGW नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद कश्मीर से बाहर फरीदाबाद यानी दिल्ली के पास पहुंच चुका था, तकरीबन 20 जो डेटोनेटर्स बरामद किए गए, यानी कम से कम 20 आईडी बनाने का सामान मिला है, वॉकी टॉकीज मिली है, पिस्टल मिले हैं, AK सीरीज की राइफल मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं साजिश के तार काफी बड़े होते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था और अब उनके OGW नेटवर्क यानी इस मॉड्यूल में और कौन कौन शामिल हैं, इसको खंगालने के लिए अब बोला जा रहा है कि NIA को भी इस जांच में शामिल किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का था, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ साझा तौर पर अब तक अंजाम दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के करीब, देश की राजधानी के करीब इतना करीब पहुंचकर रखा गया था और किसी को भनक भी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश, एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी कोताही की तरफ भी इशारा कर रहा है। और जो अब तार जो है जो खंगाले जा रहे हैं इस नेटवर्क को कि कहीं देश के विभिन्न शहरों में भी इसके तार तो जुड़े नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है छापेमारी जारी है क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये कितना बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन बन सकता है इस पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जब जैसे ही उनके पास साक्ष्य आ रहे हैं उससे साफ होता दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको विफल किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जो अभी तक की बरामदगी है, भले ही उसमें अमोनियम नाइट्रेट या अन्य विस्फोटक है जो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर FIR में शामिल किया जाएगा, लेकिन प्रमुखतः ये बात कही जा रही है कि जो विस्फोटक हैं 350 किलोग्राम जो है वो बरामद किए गए हैं, 20 आईडी बनाने का सामान है वो अब तक बरामद हुआ है, 2 असॉल्ट राइफल्स, 2 पिस्टल, गोलियां और अन्य सामान भी पकड़ा गया है। और अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए और लोगों की भी तलाश की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि एक और डॉक्टर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ हो रही है, जबकि एक अन्य डॉक्टर जो कि फरीदाबाद में ही बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुफज्जिल यानी मुजम्मिल के साथ था, उसको भी तलाश किया जा रहा है क्योंकि वो एब्सकॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अब इस जो मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों की भी तलाश हो रही है, जबकि दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर देखिए कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में OGW नेटवर्क के जरिए ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मॉड्यूल के पीछे क्या जैश ए मोहम्मद है या फिर जिस तरीके से खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि आदिल की जो आइडियोलॉजी थी वो अंसार गजवतुल हिंद के साथ जुड़ी हुई थी, तो क्या इसके तार आईसिस या अलकायदा से जुड़े हैं। इस बाबत अब जो है यहाँ पे जो छापेमारी चल रही है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो एक छोटे से एक पॉइंट से शुरू हुई कि एक पोस्टर लगाने की वारदात से शुरू होकर ये इन्वेस्टिगेशन अब एक बड़े
आतंकी हमले को विफल करने की साजिश को जो साजिश है जिसको नाकाम किया गया है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़े स्केल पर कुछ बड़ा धमाका करने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। और जो अंसार गजवतुल हिंद का आपने जिक्र किया, जिसका कनेक्शन की बात निकलकर सामने आ रही है, जरा उस तंजीम के बारे में बताएं, क्या है ये अंसार गजवतुल हिंद? देखिए, अंसार गजवतुल हिंद हिजबुल मुजाहिदीन से एक पूर्व कमांडर हुआ करता था जाकिर मूसा, तो उसने बनाया था। जाकिर मूसा ने हिजबुल मुजाहिदीन छोड़कर 2018 में घोषणा की थी कि वो अंसार गजवतुल हिंद नामी एक तंजीम बना रहा है और उसने अपनी एलिजेंस उस टाइम अलकायदा से और फिर ISIS के साथ जोड़कर कश्मीर में शरिया लागू करने की बात कही थी। 2019 के आसपास जो है जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद उसके बचे हुए 2 या 3 साथियों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसके बाद से ही सुरक्षा बलों का यह मानना था कि अंसार गजवतुल हिंद का सफाया कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोई भी अंसार गजवतुल हिंद का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, जबकि ISJK जो कि ISIS के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ संगठन था, उसके बारे में भी ये बताया गया था कि तकरीबन 2022 के आसपास उसके सभी जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, आतंकी थे, उनको मार गिराया गया या हिरासत में लिया गया और उसका भी सफाया हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से इस जो मॉड्यूल में IS और अंसार गजवतुल हिंद का नाम सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के कान तो कह सकते हैं कि अभी बहुत भारी जानकारी है, उसका सामने आना बाकी है। कहां ये तार जुड़ते हैं, नजर बना के रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आपसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम को अनिवार्य करेंगे। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। वंदे मातरम का विरोध ही विभाजन का कारण बना था, ये कहना है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, इसलिए प्रदेश के हर स्कूल में इसे अनिवार्य करेंगे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। तो CM योगी को आपने सुना कि ताकि हर किसी के मन में वंदे मातरम के प्रति आदर की भावना जागृत हो सके, इसीलिए प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य करेंगे। और इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसके विरोध के चलते ही, ये विरोध ही विभाजन का कारण बना था, ये कहना था यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की, जहां उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब बच्चों को ले जा रही स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई में जाते ही चीख पुकार मच गई। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बच्चों को बाहर निकालने में और अस्पताल तक पहुंचाने में स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बता दें कि यह हादसा अमली गांव के अमलीबारी घाट के पास हुआ, जहां एक खतरनाक मोड़ पर अचानक से बस चालक का नियंत्रण टूट गया और बस सीधे, आप देख सकते हैं, 150 फीट गहरी खाई थी ये। इस खाई में ये बस जा गिरी और वहां पर शोर मच गया। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, प्रशासन को सूचना दी गई। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई छात्र घायल हुए हैं। तो एक खतरनाक मोड़ पर बस चालक का नियंत्रण बस से टूटा और यह हादसा हुआ। वहीं अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां के जलगांव में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। क्रिकेट खेलने में विवाद में मारपीट और पथराव हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात वहां पर नियंत्रण में हैं। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। तो महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
जो देखते ही देखते बवाल में बदल गया। इसके बाद मामला पथराव और मारपीट पर पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं बवाल बढ़ने पर जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बलपूर्वक पथराव और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अब भारी संख्या में इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी नजर आ रहा है। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ, 2 गुटों के बीच में विवाद मारपीट में बदल गया, पथराव शुरू हो गया और फिर यहां हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव में किस तरह से हालात देखते देखते काबू से बाहर हो गए थे, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें, कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लगातार ऐसी घटनाओं के कारण होटल मालिक और कर्मचारी ब्रजभूमि को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला वृंदावन कोतवाली स्थित गोविंद राधे होटल का है, जहां मुंबई से आए श्रद्धालु परिवार को होटल कर्मियों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि होटल का मालिक और कर्मचारी श्रद्धालु परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में कई श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए। परिवार ने बाद में थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली टक्कर के बाद आरोपियों ने बर्तन व्यापारी को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी जबलपुर के बर्तन व्यापारी विजय ताम्रकार को लात घूंसों से पीट रहा है। ये पूरा मामला 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जब बर्तन कारोबारी विजय ताम्रकार अपने एक साथी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक ऑटो ड्राइवर ने लापरवाही से कट मारा, जिससे गाड़ी में संतुलन बिगड़ा। पास खड़ी एक कार से टक्कर। आरोपी शराब पी रहे थे। टक्कर लगते ही आरोपियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने बर्तन व्यापारी और उसके साथी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अब वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं जोधपुर में पुलिस ने 2 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी करते हुए अनैतिक गतिविधियों के आरोप में 18 लड़कियां और 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार लड़कियों में 10 थाईलैंड की महिलाएं शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस को स्पा सेंटर में संदिग्ध हालात में कई लड़कियां और 2 लड़के मिले। सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। देर रात तक पुलिस टीम विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट, वीजा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच करती रही। पुलिस के मुताबिक विदेशी युवतियों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो स्पा संचालकों पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अब दोनों स्पा सेंटर्स के संचालक और प्रबंधकों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि यहां विदेशी महिलाओं के रहने का इंतजाम कैसे किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।